सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि मेडिटेशन क्या है। दरअसल मेडिटेशन लोग कर नहीं पाते क्योंकि मेडिटेशन को करने की कोई टेक्निक जो है वो काम नहीं कर पाती। लेकिन अगर हम ये समझ जाएं कि मेडिटेशन क्या है, तो पहले तो मेडिटेशन के 3 मिथ हैं जो हमें समझने चाहिए, जिनको आप नहीं कर सकते। पहला, कंट्रोलिंग ऑफ माइंड। क्या एक चींटी हाथी पर कंट्रोल कर सकती है? नहीं। तो माइंड हमारा बहुत पावरफुल है। हमारी ताकत उतनी नहीं है कि माइंड को कंट्रोल कर सकें। तो कभी भी माइंड को कंट्रोल करना मेडिटेशन नहीं है। दूसरा, फोकस ऑफ माइंड ऑन वन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो ये भी मेडिटेशन नहीं है, क्योंकि फोकस, आप माइंड को किसी एक पॉइंट पर फोकस कर ही नहीं सकते हो। अब ट्राई करके देखना। मैं कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हूँ, मेरी बात को ऐसे मानने की ज़रूरत नहीं है। आप ट्राई करके देखो, माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। माइंड को फोकस करने की कोशिश करो, नहीं कर पाओगे। तीसरी टेक्निक ये बताई जाती है कि इच्छाओं को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो विचार नहीं आएंगे। इच्छा को आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो भी क्रिएशन ऑफ माइंड है। तो ये तीनों चीज़ें करना इमीडिएट बंद करो अगर मेडिटेशन करना चाहते हो। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन है जो हमारी विचार की प्रक्रिया है उसको समझना, टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस, वो मेडिटेशन है। तो थॉट प्रोसेस को समझने के लिए क्या करना होगा? पहले ये समझना होगा कि जो हमारा मन है वो किसी चीज़ की तलाश में है, और वो तलाश पूरी नहीं होती तो कंटिन्यूअल थॉट प्रोसेस बना रहता है, जो कि हमारे मन को कभी भी रिलैक्स नहीं होने देता। तो मन की तलाश किस चीज़ की है? अब आप ऐसे समझ लो, एक बच्चा है, वो घर से निकला खेलने के लिए और किसी वजह से वो रास्ता भूल गया। तो खेलते खेलते उसे घर की याद आएगी। अब वो घर वापस चलने लगा और रास्ता भूल गया। अब क्या करेगा? आप उसे कुछ भी चीज़ दे दो, उस बच्चे को आपको चॉकलेट दे दो, टॉफ़ी दे दो, बिस्किट दे दो और कोई टॉय दे दो, लेकिन क्या वो उससे शांत होने वाला है, रिलैक्स होने वाला? नहीं। उसे क्या चाहिए? उसे अपना घर चाहिए, जो उसे घर का रास्ता चाहिए। तो सही रास्ता दिखा दो उसको। तो ऐसे ही जो हमारा मन है वो किसी की तलाश में है, और जब तक उसकी वो तलाश पूरी नहीं होती आप मेडिटेशन नहीं कर सकते। तो मेडिटेशन है अपने मन को सही रास्ता दिखाना, उसकी नेचर को समझना। आप उसकी नेचर को कैसे समझ सकते हो? अपनी विचार प्रक्रिया को समझो। विचार जनरेट कैसे होता है, उसका सोर्स क्या है? सोर्स, अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। जब बचपन में हम एक कागज़ की नाव चलाते थे पानी में, वो कितना सुख देती थी हमको। क्या वो आज अपनी प्राइवेट कार में बैठ के वो उतना सुख मिलता है? नहीं। उस समय से इस समय में क्या बदल गया? हमारे पास एक नॉलेज का, एक डेटाबेस का हमारे माइंड में एक स्टोर बन गया है, और वो स्टोर जो है, उस स्टोर से कोई भी इन्फॉर्मेशन, जब हम कुछ बाह्य संवेदना कोई चीज़ देखते हैं तो वो जो डेटा है उससे एक रिएक्शन आती है। वो रिएक्शन आती है कंपैरिजन की। उस समय कागज़ की नाव जब हम चला रहे थे, हमारे मन में कुछ बहुत ज़्यादा डेटा नहीं था, तो हमें सुख देता था। तो जो नॉलेज बेस है, जो थॉट आ रहा है उस बेस से, वो आपकी प्रॉब्लम, जो हमारी प्रॉब्लम है, उसका सोर्स है। और इसीलिए हम मेडिटेट नहीं कर पाते, क्योंकि इतना डेटा है कि जैसे ही आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो वो सारा डेटा आपके मन में रिसाइकिल होने लगता है, और फिर वो एक स्टेट ऑफ
स्ट्रेस क्रिएट कर देता है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उसका सॉल्यूशन तो आपके ब्रेन से निकलेगा ना। अगर आपका माइंड उलझ गया उस डेटा के साथ में, तो उसे सॉल्व कौन करेगा? तो मेडिटेशन को करने के लिए उस विचार प्रक्रिया को देखना है, उस तक पहुंचना है। तो धीरे धीरे मन जो है, आपका जो माइंड है, उस डेटा से फ्री हो जाना शुरू हो जाता है। और जैसे ही मन इस बात को समझ लेता है कि मुझे उस डेटा से बाहर होकर सोचना है, समझना है, तो फिर वो एक थर्ड पार्टी की तरह काम करता है और किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए वो एक रिजुवनेट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है। जैसे हम फ़ोन को रीसेट मार देते हैं तो उसकी रैम रोम सब क्लीन हो जाती है। ऐसे ही जब विचार प्रक्रिया को हम समझने लगते हैं तो हमारा माइंड अपने आप को रीसेट करता है, रिफ्रेश करता है और फिर एक नए तरीके से जीवन को देखना शुरू करता है। तो आप इस प्रक्रिया को करें। धन्यवाद।